जो जॉन है यहाँ पर एक भी दुकानें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और सामने आप देख सकते हैं जो ये दुकानें हैं, दुकानों के अंदर उस रात्रि को किस प्रकार से मलबा घुसा होगा। बहुत भयंकर, और मतलब कि चिल्लाने तक का भी मौका नहीं दिया उसने, और इतने में ही ये बोलने तक मतलब कि मुश्किल से 5 सेकंड में वो यहाँ पर पहुँच गया। और कुछ दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे ये पूरी दुकान की छत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का उस रात्रि को पानी का जल स्तर कितना होगा। 12:30 की यह घटना होगी। और जैसे हम लोग इधर को आए तो उसके बाद मतलब कि एक ही फ्लड आए, मतलब कि फर्स्ट में आते ही सब खत्म हो गया, उसके बाद फिर गदेरा पार की तरफ चले गया। जो दुकानें थी आप देख सकते हैं, दुकानों की स्थिति, दुकानें बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। ये सकते हैं अभी भी रोड कितने नीचे है और कितना ज़्यादा इसमें मलबा भरा है। देखिए, जय मानंदा है आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों अभी मैं थराली के उस स्थान पर हूँ जहाँ बीते 2 दिनों पहले बहुत बड़ी आपदा आई थी, और आपदा से आप देख सकते हैं पीछे का जो मंजर किस प्रकार का हो रखा है, तो आपको मैं आगे जाकर दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपदा का वो सबसे डेंजर जोन है जो बीते 2 दिन पहले जहाँ पर आपदा ने सबसे बड़ी त्रासदी की थी। जो बादल फटने से पूरा जो गदेरा था वह पूरे बाज़ार की तरफ उसका रुख हो गया था, और किस तरह से आपदा ने बादल फटने के बाद यहाँ पर इतनी भयावह तस्वीर हो रही है। आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये है देवाल रोड, और देवाल रोड में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर आ रखे हैं। ये सामने वो स्थान है दोस्तों, यहाँ पर से चेपड़ू गांव के लिए पूरा रास्ता बहुत चौड़ा रास्ता हुआ करता था, और सामने जो गदेरा जो पलटकर इस तरफ को आया, ये गदेरा वहाँ से सीधा नीचे को इसका मूवमेंट था। तो उस रात जो बादल फटा, बादल फटने के बाद आप देख सकते हैं पूरा जो गदेरा था, गदेरा किस तरह से पूरे बाज़ार क्षेत्र की ओर बढ़ा। और बाज़ार क्षेत्र में जो यहाँ पर जो दुकानें थी आप देख सकते हैं दुकानों की स्थिति, दुकानें बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। ये नीचे साइड को बहुत बड़ा यहाँ पर एक बाज़ार था, नीचे सारी दुकानें एक साथ सटी हुई थी, और आप देख सकते हैं ये वाला जो जॉन है यहाँ पर एक भी दुकानें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और सामने आप देख सकते हैं जो ये दुकानें हैं, दुकानों के अंदर उस रात्रि को किस प्रकार से मलबा घुसा होगा। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर, कितने बड़े बड़े पत्थर, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मलबा आ रखा है। और करीबन एक बुज़ुर्ग की दबे होने की भी यहाँ पर एक बुज़ुर्ग दबे हुए भी हैं यहाँ पर, जिनकी अभी तक भी तलाश की जा रही है, उनका अभी भी कोई पता नहीं है। और बाकी जो काफ़ी लोग थे जो इस गदेरे में बहकर कोई नीचे साइड को गए, कोई उस साइड को भागे, तो वो लोग भी घायल हैं। उनको कल यहाँ से एयरलिफ्ट करके दूसरे जगह भेजा गया है, हॉस्पिटल में भेजा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का मंजर है, कितना भयानक मंजर है। कभी एक बढ़िया सा रास्ता यहाँ से ये ऊपर साइड को ये रास्ता हुआ करता था, बहुत चौड़ा रास्ता हुआ करता था। गदेरा किस तरह से बाज़ार की तरफ बढ़ा, और बाज़ार में ये देखिए आप कितना भयानक मंजर हो रखा है दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा के जवान, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सारे लोग यहाँ पर राहत कार्य में लगे हैं। सभी जो लोग हैं उनका बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं बड़ी बड़ी एलएनटी मशीनों से इस मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि जो बुज़ुर्ग यहाँ दबे हैं उनकी भी ढूंढ खोज हो सके और वो मिल पाएँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं। और ठीक नीचे आप देख सकते हैं पिंडर नदी भी अपने रौद्र रूप में, आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से जो लोगों के लिए है राहत सामग्री भी यहाँ पर लाई जा रही है। जो ये गद्दे हैं और खाने पीने के और भी अन्य चीज़ें जो राहत सामग्री है वो यहाँ पर लाई जा रही है। बाकी दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस रात्रि को कितनी भीषण आपदा यहाँ पर आई होगी, किस प्रकार से लोगों ने अपनी जान बचाई
आप देख सकते हैं इस वाले गदेरे में कितनी भारी मात्रा में पूरा यह मलबा आ रखा है। और जो ये जब इस गदेरे का जब पानी बढ़ा होगा और जब इसमें काफ़ी ज़्यादा मलबा आया तो ये गदेरा ठीक यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ को बिल्कुल इस गदेरे का मूवमेंट हुआ। इस साइड को मूवमेंट उतना हुआ नहीं जितना मूवमेंट इस साइड को हुआ। तो जब इस साइड को मूवमेंट हुआ तो ये नीचे साइड को जो बाज़ार था, बाज़ार इस मलबे ने और इस पानी ने बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया। तो थराली का सबसे बड़ा, थराली में जो आपदा आ रही है सबसे भयंकर आपदा इसी स्थान चेपड़ों गांव के नीचे चेपड़ों बाज़ार में आप देख सकते हैं किस प्रकार का मंजर यहाँ पर बना हुआ है। तो अपने चमोली के जिलाधिकारी जी भी विगत 2-3 दिनों से इस कार्य में लगे हैं, इस रेस्क्यू अभियान में लगे हैं और इसकी बिल्कुल बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। पूरे थराली क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है, खासकर इस चेपड़ो गांव को। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये चेपड़ो गांव है और ठीक ये नीचे साइड को था चेपड़ो बाज़ार। तो इसमें किस प्रकार की त्रासदी होती है, किस प्रकार का भयंकर मंजर बना हुआ है। तो बरसात ने अपने पीक पॉइंट जाते जाते थराली क्षेत्र को इतना भारी से भारी नुकसान पहुंचा दिया है। दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे ये पूरी दुकान की छत है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि पानी का उस रात्रि को पानी का जल स्तर कितना होगा, किस प्रकार से दुकान की छत में पूरा मलबा घुसा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर घुसे हुए हैं। और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इतने बड़े बड़े भारी भरकम बोल्डर यहाँ पर आ रखा है और भारी मलबा यहाँ पर जमा हो रखा है। और जहाँ आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ ये सामने जो आपदा प्रभावित लोग हैं डीएम से मिल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितना खुशहाल और सुंदर चेपड़ों का जो बाज़ार था और आपदा ने इसकी तस्वीर ही बदल दी। आप देख सकते हैं अभी भी रोड कितने नीचे है और कितना ज़्यादा इसमें मलबा भरा है। देखिए करीबन 15 से 20 फीट पूरा रोड के बीचों बीच मलबा भरा है। और इन दुकानों की स्थिति आप देख सकते हैं, दुकानों के सरिया ही सरिया दिखाई दे रहे हैं और बाकी इस तरफ को आप देख सकते हैं। ये सामने ये देखिए पूरा सामान किस तरह से बिखर रखा है, किस तरह से ये देखिए इस साइड को, ठीक इधर की तरफ को ये देखिए मकानों की जो दुकानें हैं, दुकानों की छत ही छत दिखाई दे रही है। ये देखिए तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का दृश्य, किस प्रकार का मंजर है चेपड़ों बाज़ार का। करीबन 5-6 ग्राम सभाओं का यह बाज़ार है। सेरा, विजयपुर, तिरकोट, जोला, बुरजोला, चिड़िंगा, तो वहाँ का एक सुंदर सा बाज़ार था जो आप आज इस आपदा की त्रासदी का भेंट चढ़ गया है। और ये देखिए कितनी भारी मात्रा में करीबन 15-20 फीट पूरा का पूरा यहाँ मलबा भरा है, कितने बड़े बड़े बोल्डर भरे हैं। और बाकी जो बुज़ुर्ग हैं उनका अभी भी कोई पता नहीं है, ढूंढ खोज की जा रही है और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं लग पाया है। बाकी दोस्तों ये ठीक चेपड़ो गांव जाने वाला रास्ता है और आप देख सकते हैं ये सामने है गेट जिससे चेपड़ो गांव को एंटर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं।
बाकी ये ठीक चेपड़ो गांव जाने वाले रास्ते पर, ये देखिए ये गाड़ी बोलेरो भी यहाँ पर खड़ी थी और किस प्रकार से आप देख सकते हैं इस बोलेरो को कितनी ज़्यादा में हानि हो रही है। पूरा देखिए, आप देखिए अंदर तक मलबा घुसा है, पूरे दरवाजे, शीशे, सीट सारी टूट गई है। तो दोस्तों एल&टी लगी है रोड खोलने में, और दूसरे में जो बुज़ुर्ग लापता है, जिनका अभी भी कोई पता नहीं है, उनको ढूंढने में लगे हैं। और किस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर आ रखे हैं। तो पूरा रोड बिल्कुल पत्थरों से, मलबे से पूरा भर गया है और करीबन 15-20 फीट इसमें मलबा रखा है। और सामने की तरफ की बात करूँ मैं, तो ये सामने दुकान है और दुकानों के बिल्कुल शटर टूट चुके हैं। बिल्कुल ये सामने की तरफ को आप देखिए, इन दुकानों की क्या हालात हो रखे हैं और इस तरह के दुकानों के क्या हालात हो रखे हैं। और सामने की तरफ को जो दुकानें थी, उन दुकानों का तो कोई अता पता नहीं है, उनके खाली सरिये और उनका छत दिखाई दे रहा है। तो इतना भयंकर मंजर था उस रात्रि का, उस आपदा की त्रासदी का, जिसमें लोग घायल हो गए और घायल लोगों को कल दिन में उनको एयरलिफ्ट किया गया है। और जो व्यक्ति, जो बुज़ुर्ग गुम हैं, उनकी अभी भी ढूंढ खोज की जा रही है। दोस्तों इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर ये करीबन 2-3 दुकानें हैं और आप देख सकते हैं दुकानों के हालात किस प्रकार के हो रखे हैं और पूरा मलबा किस प्रकार से अंदर घुसा है। और सामने की बात करूं मैं तो सामने जनरल स्टोर की दुकान भी है और एक सुनार की दुकान भी है, और उनके बगल में ये देखिए ये 3-4 दुकानें जिनको एनडीआरएफ के द्वारा देखा जा रहा है वहाँ। और बाकी इस तरफ को जितनी भी करीबन 7-8 दुकानें थी, उन दुकानों का कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल जमींदोज़ हो गई है वो दुकानें। और बाकी ये देखिए नीचे साइड को देखिए, रोड पे किस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं। और बाकी सामने की बात करें तो सामने जो रोड के मज़दूर हैं, उनके द्वारा देखिए जो पुल में जो भारी मलबा घुसा है, उस मलबे को साफ़ किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है और रोड को जल्द से जल्द खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्योंकि यह दीवार रोड है, तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोला जा रहा है, क्योंकि यात्रा का यह रोड है। और कल मां नंदा देवी इसी रास्ते, इन्हीं विकट रास्तों अपने 8वें पड़ाव ग्राम पंचायत चेपड़ो भी रात्रि प्रवास के लिए पहुंची थी। और आज मां नंदा देवी वहां से अपने 9वें पड़ाव के लिए आगे चले गई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पर आ रखे हैं और बहुत दयनीय, बहुत विकट स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जांच नहीं होगी और वो वहाँ पे तालाब बना या चाहे जो बादल फटा, तो उसके बाद वहाँ पर से ऊपर से बहुत बड़ी आवाज़ आई। और जो आवाज़ आने के ही कुछ सेकंड, चाहे आप 15 सेकंड बोलो या 10 सेकंड के बीच में बहुत बड़ी यहाँ पे जो फ्लड आया है, और लोगों का जो रोज़गार था, जिससे लोगों की आजीविका चलती थी, वो पूरी तरह तहस नहस हो गया है। कि अपने स्तर से सभी लगे हैं जिसका जितना बन पा रहा है। और जो बॉडी है हमारी अभी तक मिस है, वो इसमें सर्च चल रहा है। बट हाँ, तो जैसे हमारे जो ये दुकानों के अंदर मलबा है, हमको आशंका है कि उसके अंदर बॉडी हो सकती है। तो वहाँ अगर मशीन नहीं घुस सकती है तो मैनुअली उसको किया जा सकता है, पर नहीं लगता है हमको कि कहीं पे ऐसा। दोस्तों अभी मेरे साथ हैं स्थानीय निवासी चेपड़ो गांव के और सामाजिक कार्यकर्ता भरत शाह जी। तो आपसे जानते हैं कि उस रात्रि को किस प्रकार का मंजर था और भाई जी आप उस टाइम पर कहाँ थे? भाई साहब
एक्चुअली क्या हुआ कि ये मंजर तो इतना डरावना था कि मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। ये उस टाइम पे हम लोग जितने भी बाजार वाले थे घर चले गए, टुंडरी ग्राम सभा यहाँ पे, तो ऊपर से फ़ोन आया कि भाई गदेरा बढ़ चुका है, आप लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल दो, उधर सामान वामान इधर करो, गदेरा बढ़ा आ गया। और हर बार ऐसा ही होता था और हम लोग यही करते हैं कि अपनी गाड़ियाँ इधर कर देते हैं और गदेरा इधर आता भी नहीं वैसे, उसका स्थान दूसरी जगह है। लेकिन हम लोग आए, पहले तो गाड़ियाँ हटा दी थी, उधर कुछ कीचड़ हुआ था, मैं उधर फंसा था और मैं इधर आ नहीं पाया था। तब तक इन्होंने कहा कि हमने गाड़ियाँ हटा दी हैं। उसके बाद जब दोबारा एक आवाज़ आई बहुत भयंकर, और मतलब कि चिल्लाने तक का भी मौका नहीं दिया उसने, और इतने में ही ये बोलने तक मतलब कि मुश्किल से 5 सेकंड में वो यहाँ पर पहुँच गया। और कुछ लोग इधर को पुल की तरफ बह गए, पुलिस वाले पुल की तरफ बह गए, और कुछ ज़्यादातर आदमी उस साइड के जो मार्केट है बोल्डरों के साथ उधर को फंस गए। और किसी ने कार पकड़ी हुई थी, एक जो हमारे यहाँ फिटर हैं कैलाश भाई, उन्होंने ये पुल पकड़ा हुआ था, और जो हमारे वल्लू भाई हैं उन्होंने यहाँ पकड़ा, ये पुल का डंडा पकड़ा हुआ था इधर। और जो गिरीश भाई हैं वो पुल के अंदर घुस चुके थे, बिल्कुल मलबे से लथपथ हुए थे। जो हमारे दी जो सीजें उनको हमने लेंटर से रेस्क्यू किया, उधर लेंटर के अंदर से आए बाहर के। और इधर से हेमू भाई काफ़ी डूब चुके थे, उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद फिर नेपाली था, उनको रेस्क्यू किया। एक कुत्ता था, उसको रेस्क्यू किया। लेकिन यहाँ एक गाय थी, वो उसी समय ख़त्म हो चुकी थी। अब हम उस स्थिति को 12 साढ़े 12 की यह घटना होगी। और जैसे हम लोग इधर को आए तो उसके बाद मतलब कि एक ही फ्लड आए, मतलब कि फर्स्ट में आते ही सब खत्म हो गया। उसके बाद फिर गदेरा पार की तरफ चले गया। फिर हमने गांव में पूरा बात की। फिर उसके बाद ये सतीश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, एक ऊपर रावत जी हैं, उनके बहन का पति, उन्होंने फर्स्ट एड और अच्छा ट्रीटमेंट किया, जिनका फटा जो टाँके वगैरह लगाए उन्होंने, और जो फर्स्ट एड था वो किया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। तो उस रात्रि को इस प्रकार का मंजर था पूरे चेपड़ो गांव का, और चेपड़ो गांव के नीचे चेपड़ो बाज़ार का। तो दोस्तों इस प्रकार का मंजर था इस चेपड़ो के बाज़ार का, जहां पर इतनी बड़ी आपदा आई, इतनी बड़ी त्रासदी आई। और उस त्रासदी में जो एक बुज़ुर्ग ताऊ जी थे, उनका अभी तक कोई पता नहीं है, और कई लोग इसमें घायल हुए, जिनका रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट किया गया। और अभी भी यहाँ राहत और बचाव का जो कार्य है वो पूरे ज़ोर शोरों पर लगा हुआ है। जो बुजुर्ग ताऊ जी हैं उनकी ढूंढ खोज की जा रही है। इस राहत और बचाव कार्य में NDRF, SDRF, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिले के जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, तमाम लोग इस रेस्क्यू अभियान में लगे हैं और बुजुर्ग ताऊ जी की ढूंढ खोज की जा रही है, प्रभावितों की मदद की जा रही है। सारे लोग इस अभियान में लगे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं मैं, और आगे भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस पूरी वीडियो को देखने के लिए।